गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका बताऊंगा और साथ में बड़े और कठिन शब्दों को पढ़ने वाली ट्रिक को भी बताऊंगा। यानी अगर आप ट्रिक सीख लेंगे, आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत कभी भी नहीं होगी। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए, जो आपके सामने जो पहली मीनिंग दी है, इसे कैसे पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे गौर करना है। RHEU, RHEU, इसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं रू। क्या पढ़ते हैं? रू। याद रखना है, RHEU को क्या पढ़ना है हमें? रू। MA, इसे पढ़ेंगे में। यहाँ पर जो हमारा ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। कहने का मतलब जो हमारा ए होता है वो ज्यादातर हमारा एक ही मात्रा का काम करता है। आगे लिखा है TISM, इसे पढ़ेंगे हम लोग टिज्म। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ISM होता है इसे पढ़ते हैं इज्म। क्या पढ़ते हैं? इज्म। और आगे टी लिखा है तो इसे क्या पढ़ेंगे? टिज्म। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? रूमेटिज्म। रूमेटिज्म। रूमेटिज्म का मतलब होता है गठिया। क्या होता है? गठिया। गठिया एक बीमारी का नाम होता है जिसमें हमारे हाथ पैर के जोड़ों में दर्द होता है। उसे क्या बोलते हैं? रूमेटिज्म। रूमेटिज्म। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SU, इसे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सा। क्या पढ़ेंगे? सा। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा यू लिखा है इसे पढ़ेंगे आ। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा यू होता है वैसे तो हमारा ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार किसका काम करता है? आ का। तो इतनी मीनिंग क्या बनी हमारी? सा। आर हमारा दो बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण एक बार करते हैं। कितनी बार करते हैं? एक बार। तो कहने का मतलब आर हमारा दो बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। और आगे ओ है सरो। GA, इसे क्या पढ़ेंगे? गे। CY, CY को पढ़ते हैं सी। अगर आपको आखिरी में CY लिखा मिले तो क्या पढ़ना है? शी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? सरोगेसी। सरोगेसी। सरोगेसी का मतलब होता है किराए की कोख। क्या होता है? किराए की कोख। तो हमारी पूरी मीनिंग सरोगेसी। सरोगेसी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एमओ, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे मो। एस, यहाँ पर जो हमारा एस लिखा है इसे पढ़ेंगे जा। क्या पढ़ेंगे? जा। आगे लिखा है AI, ये हमारा जो AI है एक ही मात्रा का काम करेगा। क्योंकि इंग्लिश का एक रूल होता है, जो AI होता है उसे हम लोग एक ही मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक ही मात्रा। और आगे लिखा है सी, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? का। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? मोजैक। मोजैक। मोजैक का मतलब होता है पत्थर के चित्र, यानी एक ऐसी कला जिसमें पत्थर और कांच के टुकड़ों को काट कर करके डिजाइन बनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? मोजैक। मोजैक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SA, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे से। यहाँ पर जो ए लिखा है वो ए की मात्रा का काम करेगा। कहने का मतलब जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में चार चीज़ों का काम करता है। पहला तो हमारा ए की मात्रा, दूसरा ए की मात्रा, तीसरा ए और चौथा आ। यहाँ पर जो ए लिखा है वो ए की मात्रा का काम करेगा। NI, यहाँ पर जो हमारा आई है इसकी जगह ए होगा। क्या होगा? ए। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ने। TO, इसे क्या पढ़ेंगे? टो। RI, री। UM को पढ़ते हैं अम। क्या पढ़ते हैं? अम। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? सैनेटोरियम। 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 सैनेटोरियम का मतलब होता है आरोग्य आश्रम। क्या होता है? आरोग्य आश्रम। यानी ऐसे स्थान जहां पर मरीज आराम करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैनेटोरियम। सैनेटोरियम। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। TR, इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रा। आगे लिखा है ए, यहाँ पर जो ए है ए की मात्रा का काम करेगा। N, ट्रैंग। QUI, QUI को हम लोग पढ़ते हैं क्वी। क्या पढ़ते हैं? क्वी। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? ट्रैंग क्वी। LIZD, IZD को पढ़ेंगे आइज और आगे एल है तो क्या बनी इतनी मीनिंग? लाइज। पूरी मीनिंग क्या बनी? ट्रैंक्विलाइज। 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 ट्रैंक्विलाइज का मतलब होता है शांत होना। क्या होता है? शांत होना। तो पूरी मीनिंग ट्रैंक्विलाइज। ट्रैंक्विलाइज। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AM, इसे क्या पढ़ेंगे? एम। BI, इसे क्या पढ़ेंगे? बी। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? MB। GU, यहाँ पर जो हमारा GU लिखा है इसे पढ़ेंगे ग्यू। क्या पढ़ेंगे? ग्यू। अब आपको गौर करना है OUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो हम लोग OUS को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस।
एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट, यानी कोई चीज हमारी स्पष्ट ना लिखी हो उसे क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूअस। जैसे मेरी राइटिंग है वो कैसी है? अस्पष्ट यानी खराब है। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। तो हमारी पूरी मीनिंग एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है ई, इसे पढ़ेंगे ए। एफ हमारा 2 बार लिखा है। आपको पता है कि कोई अक्षर 2 बार लिखा हो तो कितनी बार पढ़ते हैं? 1 बार। और आगे लिखा है यू, तो इतनी मीनिंग हमारी क्या बनी? ए फ्यू, एस आई। इसे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सी, वी ई वा। तो हमारी पूरी मीनिंग ए फ्यू सिव, एफ्यूसिव, एफ्यूसिव। एफ्यूसिव का मतलब होता है असमान, यानी जो चीज हमारी समान ना हो यानी बराबर ना हो उसे क्या बोलते हैं? एफ्यूसिव, एफ्यूसिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एम ई मी, डी आई डी ओ, इसे क्या पढ़ेंगे? ओ। सी आर ई, आपको गौर करना है सी आर ई पर। अगर आपको आखिरी में सी आर ई लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं कर। क्या पढ़ते हैं? कर। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? मी डी ओ कर, मीडियोकर, मीडियोकर। मीडियोकर का मतलब होता है औसत दर्जे का। क्या होता है? औसत दर्जे का। तो पूरी मीनिंग मीडियोकर, मीडियोकर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। वी यू, इसे क्या पढ़ेंगे? वो। एल यू, इसे पढ़ना है ला, क्योंकि यहां पर जो हमारा यू लिखा है वो आ का काम करेगा। पी लिखा है वो लप। टी यू, यहां पर जो हमारा टी यू लिखा है इसे पढ़ेंगे चू, ए आर वाई, अरी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? वो लप चू अरी, वो लप चुअरी, वो लप चुअरी। वो लप चुअरी का मतलब होता है कामुक। क्या होता है? कामुक, यानी जो व्यक्ति मेल से फीमेल की ओर अट्रैक्ट होता है और फीमेल से मेल की ओर अट्रैक्ट होता है ज़्यादा मात्रा में, उसे क्या बोलते हैं? वो लप चुअरी, वो लप चुअरी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। टी यू, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे ट्यू। क्या पढ़ेंगे? ट्यू, बी ई सी, बेक, ट्यूबिक। टी ओ एम वाई, इसे पढ़ेंगे टमी। क्या पढ़ेंगे? टमी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? ट्यूबेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी का मतलब होता है महिला नसबंदी। क्या होता है? फीमेल नसबंदी है, उसे क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टमी, ट्यूबेक्टमी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस सी, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका। क्या पढ़ेंगे? इसका। और आगे लिखा है यू, ये आ का काम करेगा। एल 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ना है? 1 बार। आगे ई ले, आर वाई, आर वाई को पढ़ते हैं री। क्या पढ़ते हैं? री। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? स्कलरी, स्कैलरी, स्कैलरी। स्कैलरी का मतलब होता है बर्तन मांजने की जगह, यानी जो जगह हमारी बर्तन मांजने वाली होती है उसे क्या बोलते हैं? स्कलरी, स्कैलरी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आर ई, इसे क्या पढ़ेंगे? री। और आगे एस है रिस, पी एल ई प्ले, रिस प्ले। एन लिखा है रिस्प्लेन, डी ई एन टी डेंट। पूरी मीनिंग क्या बनी? रिस्प्लेंडेंट, रिस्प्लेंडेंट, रिस्प्लेंडेंट। रिस्प्लेंडेंट का मतलब होता है चमकीला, यानी जो चीज हमारी बहुत ज्यादा चमकती है उसे क्या बोलते हैं? रिस्प्लेंडेंट, रिस्प्लेंडेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है ए आर, इसे यहां पर पढ़ना है आर। क्या पढ़ना है? आर। सी एच आई की, आर की, पी ई पे, एल ए, इसे क्या पढ़ेंगे? ले। यहां पर जो ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। जियो गो। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? आर की पे ले गो, आर की पेले गो, आर की पेले गो। आर की पेलेगो का मतलब होता है द्वीप समूह। क्या होता है? द्वीप समूह, यानी ऐसे समूह जो नदियों या महासागरों से घिरे रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? आर की पेलेगो, आर की पेलेगो। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। पी एच आई, इसे क्या पढ़ेंगे? फी, एल आई ली, फीली, एस टी आई स्टी। और आगे एन लिखा है ना, ऐसे सा लिख दिया। फिलिस्टीन्स, फिलिस्टीन्स, फिलिस्टीन्स। फिलिस्टीन्स का मतलब होता है अशिक्षित मनुष्य, अशिक्षित मनुष्य, यानी जो लोग हमारे पढ़े लिखे नहीं होते उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलिस्टीन्स, फिलिस्टीन्स। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ए एल, इसे क्या पढ़ेंगे? अल, टी आर यू, इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रू, अल ट्रू। आगे आई है अल ट्रू ई, एस टी आई स्टी, अल ट्रू स्टी। सी लिखा है, इसे पढ़ेंगे का। तो हमारी पूरी मीनिंग अल ट्रूइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, यानी जो व्यक्ति परोपकार करता है, दूसरों पर अच्छे कर्म करता है उसे क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्टिक,
अल्ट्रुइस्टिक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एनो, नो, एमियन, मेन, नोमेन, CLA, इसे क्या पढ़ेंगे? क्ले। यहां पर जो ए लिखा है एक ही मात्रा। अब आपको गौर करना है TURE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिले तो हम लोग TURE को पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? नो मेन क्लेचर, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है शब्दावली। क्या होता है? शब्दावली। तो पूरी मीनिंग नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PLA, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्ले, TIT, प्लेटी, TU, इसे यहां पर पढ़ना है ट्यू। DE, इसे पढ़ेंगे डा, आगे S लिखा है सा। प्लेटीट्यूड्स, प्लेटीट्यूड्स, प्लेटीट्यूड्स। प्लेटीट्यूड्स का मतलब होता है साधारण बात। क्या होता है? साधारण बात। उसे क्या बोलते हैं? प्लेटीट्यूड, प्लेटीट्यूड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। RE, इसे यहां पर पढ़ेंगे रे। PRI, अब आपको गौर करना है PRI पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRI लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं प्राई। SAL, इसे यहां पर पढ़ेंगे जल। क्या पढ़ेंगे? जल। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे S लिखा है वो जा का काम करेगा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? रेप्राइजल्स, रेप्राइजल्स, रेप्राइजल्स। रेप्राइजल्स का मतलब होता है प्रतिशोध। क्या होता है? प्रतिशोध, यानी किसी से बदला लेना। तो पूरी मीनिंग रेप्राइजल, रेप्राइजल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। RE, रे। PER, पर। TEE, इसे पढ़ेंगे टी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? रेपर्टी, रेपर्टी। रेपर्टी का मतलब होता है हाजिर जवाब। क्या होता है? हाजिर जवाब। तो पूरी मीनिंग रेपर्टी। आगे चलते हैं। PY, इसे यहां पर पढ़ेंगे पाई। क्या पढ़ेंगे? पाई। RO, रो, पायरो। MA, मैं। NIA, इसे पढ़ेंगे निया। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? पाइरोमैनिया, पाइरोमैनिया, पाइरोमैनिया। अब आपको गूगल में सर्च करके ये बताना है कि पाइरोमैनिया का मतलब क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों।